एनडीए को 202 विधानसभा सीटों पर जीत मिली है तो विपक्षी महागठबंधन मात्र 35 सीटों पर सिमट गया है। बीजेपी 89 सीटों को जीतकर बिहार में पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं जेडीयू 85 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। राजद को महज 25 सीटें प्राप्त हुई हैं। एलजेपी 19 सीटों के साथ चौथे नंबर पर है। हम पार्टी और कांग्रेस को 5-5 सीटें मिली हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम की बात करें तो उन्हें 4 सीटें मिली हैं। अब सरकार गठन की कवायद तेज हो गई है और बिहार की नई एनडीए सरकार का स्वरूप कैसा होगा, किस पार्टी से कितने मंत्री बनेंगे, ये सवाल बिहार वासियों के मन में कौंध रहा है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक किस दल से कितने मंत्री होंगे, इस पर मोटा माटी सहमति बन गई है। हालांकि अंतिम समय में इसमें फेरबदल होने की भी संभावनाएं बनी रहती हैं। नमस्कार, मैं हूं आदित्य, इंडिया.com में आपका स्वागत है। बिहार का अगला कैबिनेट कैसा होगा, आइए इसको लेकर तफसील से बात करते हैं। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सीएम नीतीश कुमार के अलावा जेडीयू से 14 विधायक मंत्री बन सकते हैं। वहीं बीजेपी से 15 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। चिराग पासवान की लोजपा आर से 3 मंत्री बनाए जाने की संभावना है। साथ ही जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम के एक विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार फिर से सीएम होंगे और बीजेपी से पहले ही की तरह 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। साथ ही एलजेपी को 1 डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है। बीजेपी की ओर से 2 नए नेताओं को इस बार डिप्टी सीएम बनाए जाने की बात कही जा रही है। वहीं एलजेपी आर से चिराग पासवान डिप्टी सीएम हो सकते हैं। बात अगर विधानसभा के नए स्पीकर की करें तो ये पद भारतीय जनता पार्टी को दिया जा सकता है। नए मंत्रिमंडल को लेकर एनडीए के घटक दलों के बीच सहमति बनती दिख रही है। इसी खाका को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ जेडीयू ने बातचीत पूरी की है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा आज पटना लौटेंगे। दिल्ली में हुई चर्चा के बाद वे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। साथ ही नई सरकार के गठन से जुड़े अहम मुद्दों पर आगे के रोड मैप भी रखेंगे। पटना पहुंचकर वे जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक और एनडीए विधायक दल की बैठक की तैयारियों को भी आगे बढ़ाएंगे। जेडीयू सूत्रों के मुताबिक जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक कल ही बुलाई जा सकती है। माना जा रहा है कि 18 नवंबर तक एनडीए अपना नेता चुनने की प्रक्रिया पूरी कर लेगा। इसके साथ ही सरकार गठन का औपचारिक ऐलान भी किसी समय हो सकता है। बीजेपी अब अपने बाकी सहयोगी दलों के साथ सरकार गठन पर बातचीत कर रही है। इसी क्रम में हम के संरक्षक जीतन राम मांझी आज गयाजी से दिल्ली पहुंचेंगे। मांझी की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ तय है। साथ ही अमित शाह की मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान से भी होने वाली है। कुल मिलाकर एनडीए के भीतर नए मंत्रिमंडल को लेकर खाका तैयार हो चुका है और आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान कभी भी हो सकता है। तो साथियों, ये था बिहार के नए मंत्रिमंडल को लेकर हमारा लेटेस्ट अपडेट। आगे के अपडेट के लिए जुड़े रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।